सो हेलो एवरीवन, जौहर स्टडी ट्यूब पर आपका अगेन वेलकम है। आज के इस सेशन में हम लोग साहेबगंज चौकीदार भर्ती के लिए प्रैक्टिस सेट 6 का कंप्लीट एनालिसिस वीडियो देखने वाले हैं। सो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं और आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने ये जो प्लेलिस्ट बात करते हैं इसका पीडीएफ जो आप लोग को ग्रुप में शेयर कर दिया गया है, आप उस पीडीएफ के थ्रू अपने मॉक टेस्ट को अटेंड कर लिया होगा। तो आप यहाँ से अपने आंसर मैच कर लीजिए, साथ ही साथ उससे जुड़ी हुई एक्स्ट्रा फैक्ट जीके भी आप लोग साथ में याद करते चलिएगा मेरे साथ। पहला प्रश्न है, निम्न में से राष्ट्रीय राजमार्ग साहेबगंज से होकर के गुजरती है? कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग है जो कि वह साहेबगंज से होकर के गुजरती है? 80, 133 बी, या फिर ऑप्शन सी बोथ, या फिर ऑप्शन डी नन। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बोथ, यानी कि NH 80 और NH 133 बी। नेक्स्ट प्रश्न है, साहेबगंज में 2019-21 में कितना वन क्षेत्रफल वृद्धि हुआ है? तो 2019-21 में बात करते हैं कितना वन क्षेत्रफल की वृद्धि हुई है। ऑप्शन देख पा रहे होंगे, 573.95 किलोमीटर स्क्वायर, 27.42%, या फिर ऑप्शन सी 1.60 किलोमीटर, या फिर ऑप्शन डी नन। तो इसमें यदि हम लोग बात करते हैं ऑप्शन नंबर सी की, 1.60 किलोमीटर स्क्वायर की वृद्धि हुई है। कब? 2019 से 2021, यानी कि 2 वर्ष में। और 573.95 किलोमीटर स्क्वायर बात करें तो ये साहेबगंज का संपूर्ण वन क्षेत्रफल है, 573.95 किलोमीटर स्क्वायर। 1% की बात करते हैं तो वह है 27.42%। ये सभी डाटा 2021 के रिपोर्ट के मुताबिक है। यहाँ का मुख्य फसल धान है। नेक्स्ट प्रश्न है, साहेबगंज में निवास कर रहे एसटी का लिंग अनुपात कितना है? ऑप्शन है 952, 960, 10-10, यानी कि 1010, या फिर ऑप्शन डी नन। सबसे पहले हम लोग साहेबगंज का लिंग अनुपात की बात करते हैं तो साहेबगंज का लिंग अनुपात 952 है, शिशु लिंग अनुपात 960 है। वहीं पर बात करते हैं एसटी जनजाति में लिंग अनुपात कितना है, तो एसटी जो अनुसूचित जनजाति है उसका लिंग अनुपात है 1010। नेक्स्ट प्रश्न है, गुमानी नदी की सहायक नदी है गुमरो, पथरो, मेरेल, एरो। तो गुमानी नदी की सहायक नदी की बात करते हैं, कौन सा है गुमानी नदी का सहायक नदी? तो गुमानी नदी की सहायक नदी है मेरेल नदी। नेक्स्ट प्रश्न है, संथाली भाषा की लिपि है। संथाली भाषा कौन सी लिपि है? बारड़ चित्ती, ओल चिकी, ऑप्शन सी बोथ, या फिर ऑप्शन डी नन। तो संथाली की लिपि बात करते हैं जो कि है ओल चिकी। नेक्स्ट प्रश्न है, संथाल जनजाति में युवागिरी को किस नाम से जाना जाता है? घुमकुरिया, गित्ती ओड़ा, घोटुल, कुरीगिनो। तो संथाल जनजाति में एक प्रकार की युवागिरी की प्रचलन है। इस युवागिरी को संथाल जनजाति में घोटुल के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? घोटुल के नाम से। नेक्स्ट प्रश्न है, संथाली भाषा को किस संविधान संशोधन के तहत संविधान के 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया है? 21वां अमेंडमेंट एक्ट, 71वां अमेंडमेंट एक्ट, या फिर 52वां अमेंडमेंट एक्ट, या फिर ऑप्शन डी नन। संथाली भाषा की बात करते हैं, संविधान संशोधन 92 संविधान संशोधन के तहत संविधान के 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया है। किस संविधान संशोधन के तहत? 92 संविधान अमेंडमेंट एक्ट के तहत। और इसके साथ साथ और 3 भाषा को भी इंक्लूड किया गया था। वो कौन कौन सी भाषा है? बोंडो हो गया, डोंगरी हो गया, और मैथिली और संथाली। यानी कि बात करें 92 संविधान संशोधन में, जो कि 2002 में हुआ था, इसमें मुख्य रूप से 4 जनजातीय भाषा को इंक्लूड किया गया था, जिसमें कि झारखंड की एक जनजातीय भाषा थी संथाली। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? उरांव, मुंडा, हो, संथाल। तो झारखंड की सर्वाधिक जनजातीय कौन की जनसंख्या है? संथाल की। झारखंड का बात करते हैं 35% संथाल जनजाति निवास करती है। नेक्स्ट प्रश्न है, ये संथाल जनजाति से कुछ
प्रश्न है जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट बन जाते हैं, क्योंकि संथाल परगना क्षेत्र जो साहेबगंज है वहाँ पे सर्वाधिक जनजाति संथाल जनजाति ही निवास करती है। नेक्स्ट प्रश्न है, संथालों का संस्थापक पिता किन्हें माना जाता है? लुगुबुरु, मांझी, सिंगा बोंगा, ऑप्शन डी नन। तो संथालों का संस्थापक पिता लुगुबुरु जी को माना जाता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है, संथाल जनजाति में कठोर सजा दी जाती है, उस कठोर सजा को किस नाम से जाना जाता है? तो संथाल जनजाति में घोटुल, मांझीदाल, बिटलाहा या फिर ऑप्शन डी नन। तो बात करते हैं हम लोग संथाल जनजाति में एक प्रकार की कठोर सजा दी जाती है जिसमें कि सामाजिक बहिष्कार, समाज से ही उसको बहिष्कार कर दिया जाता है। उस सजा को विटलाह के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन से खनिज पदार्थ साहेबगंज में पाए जाते हैं? कौन सा खनिज पदार्थ है जिसका मुख्य उत्पादक क्षेत्र बात करें या भंडारण क्षेत्र बात करें जो कि साहेबगंज इलाका है? वेंटोनाइट, कोयला, फ्राइक्ले, उपयुक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। बेंटोनाइट, कोयला, फ्राइक्ले ये सभी। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा प्रखंड साहेबगंज में स्थित नहीं है? इस प्रकार का भी प्रश्न आप लोगों से पूछा जा सकता है, इसीलिए जो भी 9 प्रखंड है सभी 9 प्रखंडों का आप लोगों को नाम याद कर लेना है और उसकी अवस्थिति याद कर लेना है, कौन कौन से दिशा में वो स्थित है। कल के जो प्रैक्टिस में हम लोगों ने किया था वहाँ पे आप देख सकते हैं मानचित्र से रिलेटेड सारे प्रश्न पूछे गए थे कि गोड्डा जिले से कौन कौन से प्रखंड टच करते हैं, कौन सा ऐसा एक प्रखंड है जो कि किसी भी झारखंड के ना तो जिला और ना ही अन्य राज्य के साथ सीमा को साझा करती है। तो इस प्रकार से रिलेटेड आप लोग के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इसमें से यदि हम लोग बात करते हैं मांडू प्रखंड की, तो मांडू प्रखंड जो कि साहेबगंज का प्रखंड नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, साहेबगंज में कितने लोकसभा सीट है? 2, 3, 1, 9। साहेबगंज में कितने लोकसभा सीट है? लोकसभा सीट की बात करते हैं साहेबगंज में एक लोकसभा सीट है जो कि क्षेत्र है राजमहल और जहाँ के निर्वाचित सदस्य विजय कुमार हांसदा जो कि जेएमएम पार्टी से संबंध रखते हैं। राज व्यवस्था से जुड़ी हुई हम लोग साहेबगंज से रिलेटेड बात कर ले, अनुमंडल की संख्या 2 है। साहेबगंज में अनुमंडल की संख्या 2 है। स्थानीय निकाय की संख्या 3 है। विधानसभा क्षेत्र की संख्या भी 3 है। पुलिस स्टेशन की संख्या 12 है। गाँवों की संख्या 18-19 है और पुलिस स्टेशन तो हो गया 12, लोकसभा 1, विधानसभा क्षेत्र 3 और प्रखंड जिसकी संख्या 9 है। तो ये राज्य व्यवस्था से संबंधित जो कुछ संख्या बेस्ड है इनको आप लोग को याद कर लेनी है। नेक्स्ट प्रश्न है, साहेबगंज में पुरुष जनसंख्या निवास करती है? तो साहेबगंज में कितनी पुरुष जनसंख्या निवास करती है? 5,89,391। नेक्स्ट प्रश्न है, साहेबगंज में एसटी जनजाति निवास करती है? इस प्रश्न ऑप्शन नंबर बी सही हो जाए।